भविष्य के बारे में आप बताओ ना कि कितना डिस्कस करते हो आप एक भाषण में बोल दो, चाहे एक जगह आपने सभा किया हो वहां पे बोल दो क्या मैंने उनके फ्यूचर के बारे में बात किया है, उनके भविष्य के बारे में बात किया है। आप क्या बोलोगे कि मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, तुमको ये हक दिलाऊंगा। हक कितने दिलाए? एक बच्चे को आप बता दो आईएएस पीसीएस बना दिया आपने, एक बच्चे को बता दो कि किसी बैंक में जॉब लगवा दिए आप, एक बच्चे को बता दो कि गवर्नमेंट सर्विस दिला दी आप, एक बच्चे को बता दो किसी को नौकरी दिलाए हो। नमस्कार, मैं जो है आज बात करूंगा चंद्रशेखर रावण के बारे में। रावण तो नाम से ही हमारे रग रग में जो है वाकिफ हो जाता है कि कौन था कैसा था, लेकिन खैर ये वो रावण नहीं है, ये चंद्रशेखर आजाद रावण है। आजाद इन्होंने जोड़ रखा है, देखिए नाम के बीच में इनको आजाद की पदवी मिली है। तो इनका जन्म जो है 3 दिसंबर 1986 को हुआ, ठीक 1986 में। इन्होंने बात करें तो यूपी सहारनपुर से हैं और इन्होंने कोर्स जो किया है एलएलबी का कोर्स किया। अच्छी बात है कि ये जो गरीबों के लिए बिछड़ों के लिए लड़ते हैं एलएलबी किए हुए हैं, यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़े हैं, ठीक। और रही बात ये क्या बोलते हैं कि मैं बिछड़ों के लिए लड़ता हूं, आज के टाइम पे हमें ये नहीं समझ में आता कि ऐसे इंसान, मुझे मजबूरी में ये वीडियो बनानी पड़ रही है। बहुत अच्छा मानता हूं ऐसे लोगों को मैं, इतना कि हद से ज्यादा। ठीक है आपको लोग पूजते हैं, अच्छी बातें हैं, लेकिन आप लोगों का मजाक उड़ाते हैं। कहोगे कैसे? हम तो किसी का मजाक नहीं उड़ाते, हम साथ देते हैं बिछड़ों। क्या साथ देते हैं? आप बोलते हो कि मुझे किसी पार्टी में नहीं और होना, मैं किसी राजनेता मुझे नहीं बनना। राजनेता नहीं बनना तो आप बता दो कि आपने जो आजाद समाज पार्टी से जुड़े हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप क्यों जुड़े हैं? छोड़ दीजिए ना, किसी पार्टी से मत जुड़िए आप। चाहे वो क्यों नहीं, आप भीम आर्मी की सेना बोलते हैं, भीम आर्मी आपकी सेना है। आप जैसे लोग, आपकी जैसी सोच, घटिया सोच मानसिकता वाले लोग समाज में दुर्गंध मचा के रखे हैं। आपको तो ऐसा चाहिए कि अगर कोई बोलता है कि तू छोटी जात का है, चाहे ये है चाहे वैसा है, तो उल्टा उसको जवाब देना आना चाहिए आपको। तो आप क्या कर रहे हैं? आप बड़ों उनसे जो है आप इनको अलग करके आप इनको एक इकट्ठा कर रहे हैं कि नहीं हम तगड़े हैं, मजबूत हैं, हम लड़ सकते हैं अपना हक से। अरे हक क्यों छीनना भैया? हक किस बात की? आप डायरेक्ट बोलो ना, तुम बड़े ना हम बड़े। तू किस लिए बड़ा, कैसा बड़ा है तू? किस चीज में बड़ा है तू? बताना हमसे। आपको गरीबों का साथ देना है, बिछड़ों का साथ देना है। साथ बिछड़ों क्या, ये केवल जात ही बट गई है और उसी पे आप भी काम कर रहे हो। जो राजनेता काम करते हैं वही काम आप भी कर रहे हो। आप कहने के लिए केवल हो कि मैं बिछड़ों के साथ हूं, मैं उनके हक के लिए लड़ता हूं, ये लड़ता हूं, कुछ नहीं कर लड़ते हो। आप अपने नजरिए से बता दो। मैंने आपका बहुत सारे आपके विषय में बात करने से पहले मैंने बहुत सारे आपके वीडियो देखे। मैंने आपका देखा जहां आप बोलते हो कि राम मंदिर का जब लॉकडाउन में आया था कि हाँ राम मंदिर बनना चाहिए, आपने बोला राम मंदिर नहीं स्कूल बनना चाहिए। मानता हूं स्कूल बनना चाहिए। आप खुद से सोचो, आप कितने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किए हो? आप स्कूल भेजने के लिए किसी दलित बच्चे को या बिछड़े को प्रेरित नहीं किए हो कि जाओ स्कूल जाओ, पढ़ो लिखो, आईएएस बनो, पीसीएस बनो। आप क्या बोलते हो? मेरे साथ चलो। चटाते हो, साथ चलते हो। आप बोलते हो कि मैं उनका साथ देने के लिए, हमको कोई शौक और वो नहीं है, अरविंद केजरीवाल मत बनो। आप फॉर्च्यूनर से चलते हो। आपको दलित का साथ देना, आपके पास जो भी पैसा आ रहा है आप उनके लिए इन्वेस्ट करो, लगाओ।
और ऐसा करने वाला कहां होता है? जेल में। मनीष कश्यप है आज जेल में। वो तो किसी राजनेता किसी को नहीं छोड़ा है। मैंने उसका वीडियो मैं दिखा दूंगा आपको। बीजेपी के कितने एमएलए कितने उसको वो लथेड़ता था, लेकिन वो कहां है? आज जेल में। और आप कहां हो? बाहर। क्योंकि आप एक राजनेता बन गए हो। आप जो है, देखो आप खुद से सोचो कि आपको राजनेता नहीं बनना है, चाहे आप आगे चल के बनना है कि आप बन गए हो। 2021 में ही आप 100 जो आने वाले राजनेताओं में आपको काउंट किया गया था, आप इसी और उभर गए, उभरते हुए नेता देखा गया आपको। दलितों का उभरता हुआ नेता, बिछड़ों का उभरता हुआ नेता। और ऊपर से आपको उस टाइम पे क्वेश्चन किसी मीडिया वाले ने किया कि आप तो दलितों के, तो आप दलितों को मत बोलिए, कम से कम गरीबों का बोलिए तो समझ में आएगा। आपका नाम ही भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी समझ में आता है। भीम आर्मी क्या? भीम कौन था? आप अपने आप को एक तो उनको लेके आगे बढ़ रहे हो कि जो ऑलरेडी पहले से ही पिछड़े हुए हैं, पहले से ही गरीब हैं, दलित हैं। आप उनको बहलाकर फुसलाकर, अब ये बहलाना ही बोलेंगे, उनके बारे में थोड़ा सा बोलेंगे ना तो गुलगुला हो जाते हैं, एकदम फूल जाएंगे गुलाब जी से कि हाँ बहुत हमारे बारे में आप कोई लड़ने वाला आ गया। ये नहीं पता उनको कि हाँ ये हमारा हमको खाने के लिए है, हमारा भविष्य खाने के लिए। राजनेता आजकल के क्या करते हैं? कभी ठाकुरों के बारे में बोलेंगे, कभी ब्राह्मण के बारे में बोलेंगे, कभी दलितों के बारे में बोलेंगे। जैसा उनका समय आएगा ना वैसा पलट जाएंगे। ठीक है, आप केवल किसके बारे में बोलते हो? दलितों के बारे में। अभी आप सोचो कि आप धर्म पे नहीं जाते हो, आप गरीबों का साथ देते हो, तो गरीब केवल दलित के गरीब नहीं है, केवल बिछड़ों के गरीब नहीं है, केवल पिछड़ी जात के गरीब नहीं है, गरीब हर एक जाति के हैं। हर एक जाति के गरीब हैं। आप सबको साथ दो। सबसे बड़ी बात, अगर आप मानते हो कि मैं जाति से नहीं हूं, अभी आपको गोली लगी, आपके अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष कोई था, महक सिंह, पता नहीं क्या, कौन सा सिंह थे, क्या थे, उन्होंने क्या बोला? आप पर्टिकुलर एक कास्ट को आप टारगेट कर रहे हो, वो कर रहे हो, तब फिर इसमें कहां से कहां तक आप सही हो? और बोल क्या रहे हो? मैं दलितों के लिए भी। अरे दलित तो छोड़ ही दो, दलित तो आप खुद ही बोल रहे हो, मत दलित नेता मत बोलो, हमको क्या बोलो? गरीबों का मसीहा। गरीबों का मसीहा उसे बोलते हैं मनीष कश्यप। जाति के बारे में चाहे कोई अगर ये बोले कि अगर मैं ये हूं चाहे वो हूं, मुझे भी बहुत ज्यादा जलन होती है। तो किस जाति का हूं मैं? अरे जाति से क्या मतलब यार? पहले था ये जाति चाहे वो जाति, अब कोई जाति होती नहीं है। और आप जैसे लोग जाति में बंटवारा करते हैं, आप जैसे लोग लोगों को, युवाओं को भड़काते हैं। आप लोग एक राजनेता बनने के लिए, मैं बार बार हर एक वीडियो में रिक्वेस्ट करता चलाया कि लोग इतना मूर्ख हैं कि आपके पीछे पीछे आप चाटने के लिए चले जाते हैं। आप अगर यहां से यहां पहुंचे हैं तो क्यों पहुंचे हैं? इन लोगों की वजह से, चाटने वाले लोगों की वजह से। आप युवाओं को मूर्ख बना के उनके भविष्य, आप जैसे लोग क्या करते हो? आप खुद तो चाटोगे ही इस राजनीति से उस राजनीति में, और दूसरों को भी चटवाओगे, पूरे जीवन उसी में निकल जाएगी। जाति धर्म, अरे जाति धर्म किस बात का जाति धर्म रे? हाँ, हमको पता है कौन गोली मारा है, तो हरकतें क्यों ऐसा भैया? हरकतें क्यों ऐसा? तुम्हारा खुद अध्यक्ष बोल रहा है कि हाँ ठाकुर। अरे तुम लोग ऐसे इधर का उधर क्यों जाति धर्म में बांट रहे हो भैया? मतलब समझ में नहीं आता कि तुम ना राजनेता बनने के लिए कितनी की जीवन कुर्बान कर देते हो।
तुम्हें अगर थोड़ी सी गोली लगी, सोचो अगर 2 गोली लगी तुम बच भी गए, 2 से 3 गोली, कितनी गोली लगी, बच भी गए तुम। वही दूसरा आम युवक होता तो, आम लोग होते तो उसको कोई पूछने जाता? उसको कोई पूछने जाता? तुम भी नहीं पूछोगे। ये भरम है लोगों को, क्या है भरम है कि हमारे साथ कौन है, चंद्रशेखर आजाद रावण। लेकिन ये भरम कब दूर होगी, जब ना भीख मांगेंगे लेके कटोरा, जीवन में कुछ कर नहीं पाएंगे, भीख मांगेंगे तुम्हारे पीछे पीछे, तब उनको याद आएगा अरे हम तो पढ़ लिए होते या कुछ कर लिए होते अपने लिए। पढ़ना छोड़ दो, पढ़ना लिखना तो छोड़ दो, वो तुम्हारे पीछे जितना टाइम इंसान गंवा रहा है ना, वो इंसान अपने फ्यूचर के लिए सोचे तो कुछ ना कुछ कर जाएगा। तुमने अपना फ्यूचर सोच रखा है, लेकिन उसका फ्यूचर तुम क्या कर रहे हो, गर्त में डाल रहे हो। उनको नहीं समझ में आएगा अभी। मैं एक बार बार बोलता हूं, जितने पत्तल चाटने वाले हैं उनसे, तो उनको स्टार्टिंग में नहीं समझ में आती है, जब बर्बाद हो जाते हैं ना तब समझ में आती है कि अरे मैं तो कुछ कर लिया होता, फालतू का राजनीति में चला आया, फालतू का इनके पीछे लगा रहा। तो मत करो, आम लोगों से रिक्वेस्ट है, जाति धर्म ये कुछ नहीं है, भाड़ में। आज की टाइम पे कौन जाति धर्म कर रहा है यार? जाति धर्म की अगर कोई राजनेता सवाल कर रहा है, जाति धर्म की बात कर रहा है ना, तो समझ जाओ सबसे घटिया नेता वही है, सबसे घटिया जो कहा जाए तुम्हारा साथ देने वाला, वो कभी नहीं है। रिक्वेस्ट करूंगा ऐसे लोगों से दूरी बनाओ, जितना दूरी बनाओ उतना सही है। ठीक, धन्यवाद।